अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे सर, ठीक है ना। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, बहुत ही टफ पार्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के क्वेश्चन जो आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। और ये आपका अगर गेट मार्क्स, गेट में अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा गेट में सर, ठीक है। और अगर आप आईईएस का मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मान के चलो 15 से 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक सही है, और इसमें क्वेश्चन सही क्लियर होंगे आपको, है ना। थ्योरी उतना ही था, अब देखो क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। ये आपका आईईएस मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये गेट में भी पूछ चुका है 2 मार्क्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फॉर बीट 1, हम शॉर्ट में लिखाते हैं, फॉर बीट 0 probability is 1/3 and for beat 1 probability is 2/3. And given that conditional density function fr by 0x is 1/4 minus 3 to x1 0 otherwise, मतलब जब बीट 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो रिसीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया हुआ है पीडीएफ उसकी 1/4, मतलब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन दिया हुआ है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस की वैल्यू कितनी है 1/4। जब रिसीव बीट्स 1 आप ट्रांसमिट कर रहे हो 1, तो रिसीव होने की जो प्रोबेबिलिटी है इसकी दी हुई पीडीएफ आपको 1/6, जहां x की वैल्यू है -1 से 5 के बीच में, एंड 0 अदरवाइज, ये वैल्यू आपको गिवन है fr/0 fr/1x। कह रहा है द मिनिमम डिसीजन एरर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, मतलब बीट एरर रेट आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, या इसी को पूछेगा आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। आर यू गेटिंग योर पॉइंट? व्हाट इज द क्वेश्चन? यहां पर देखिए P0 बहुआ P1 के इक्वल नहीं है, दैट इज P0 इज नॉट इक्वल टू P1। यहां पर P0 P1 के इक्वल नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन पर लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन जैसे बोल सकते हैं आप। मेंस में मान के चलो आपका 20 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कम्युनिकेशंस के, ठीक है। और गेट में 2 मार्क्स का। मेंस में क्या है, पूरे आपको लिखने पड़ेंगे प्रोसीजर, है ना। लेट दिस वन, लेट पीडीएफ दिस वन, कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, तो पूरे में डिटेल में बता देता हूं, है ना, ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर सके। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिसीवर व्हेन 0 इज ऑलरेडी ट्रांसमिटेड, द पीडीएफ इज दिस वन। What is the probability of getting receiver when one bit is already transmitted and this PDF is this one, and both are you have to given uniformly distributed। दोनों क्या दिया हुआ है सर आपको? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। यहाँ P0 1/3 है, P1 2/3 है, मतलब इस केसेस में आपको लैम्डा नॉट निकालना पड़ेगा। अच्छा लैम्डा नॉट क्या था? a1 plus a2/2 plus sigma square by a1 minus a2 ln ps2 by ps1, यही था ना, ps2 by ps1। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा क्या? लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट निकालोगे कैसे, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। पीडीएफ जब ड्रॉ करेंगे दोस्त, तो क्या था पीडीएफ, ये देखिए पीडीएफ -3 से 1 के बीच में था, दिस इज fr/0, ये था पीडीएफ, ठीक है। और जब -1 से 5 के बीच में बात करें हम, तो ये था 1/6, ये था fr/1x, ये 1/4। अगर दोनों को आप सुपर इम्पोज करें, तो सुपर इम्पोज जब करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो दोनों को अगर आप सुपर इम्पोज करें तो कुछ ऐसा बनेगा, -3 से 1, -3 से 1,
-3 से 1, ये बन गया। अगला अगर बोल रहा है -1 से 5, -1 से 5, कुछ ये बनेगा 1/6, ये 1/4 आफ्टर सुपर इम्पोज्ड। मुझे लैम्डा नॉट नहीं पता, मुझे लैम्डा नॉट नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट। तो क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, अगर इस पीडीएफ में हम देखें तो क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये बन सकता है कि FR/0 x, और x का वैल्यू क्या मान लिया मैंने, VTH थ्रेशोल्ड वोल्टेज, P0 इक्वल टू FR/1 VTH P1 के इक्वल हो। एक कंडीशन ये बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है सर, दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि FR/0 VTH थ्रेशोल्ड वोल्टेज P0 की जो वैल्यू है ये बड़ा हो सकती है, किससे, FR/1 VTH इंटू P1। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है PR/0 VTH P0 की वैल्यू जो होगी छोटा होगा, किससे, PR/1 PR/1 VTH इंटू P1। ये तीन कंडीशंस पॉसिबल हो सकते हैं, तीन कंडीशन पॉसिबिलिटी है। अब हम अलग अलग चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है वो कहां से कहां है, -1 से 1 के बीच में कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं सबसे पहले कि भैया P0 एंड FR/0 x की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको निकालना चाह रहे हैं। P0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P0, 1/3। सो 1/3 इंटू FR/0 की वैल्यू कितनी थी, FR/0 की वैल्यू कितनी है, 1/4। सो ये वैल्यू कितना आ गया, 1/12। P1 FR/1 इंटू x की वैल्यू अगर निकालें तो P1 कितना, 2/3, और ये कितना, 1/6। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/9। मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1/9 बड़ा है किससे, 1/12 से। मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया, ये बड़ा, मतलब थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो दादा, क्लियर है सबको, इज दैट क्लियर, बोलो सर क्लियर है सबको। ठीक है, मतलब FR/P1 की वैल्यू है वो इससे क्या है, बड़ा है। चलो अब हमको निकालना है कि थ्रेशोल्ड डिटेक्शंस क्या है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो है ये फॉर्मूला हम कब लगाते, ये फॉर्मूला कब लगाते, दिस इज ओनली फॉर गॉसियन, ठीक है। बट यहां जो आपका रैंडम वेरिएबल वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसा है सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए इस कंडीशन में हम कंडीशन को चेक करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा नहीं सकते थे, इसलिए ये फार्मूला को हम अप्लाई नहीं किए। क्यों, यहाँ पर A1 A2 क्या है, मीन वैल्यू है जो दिया हुआ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये गॉसियन फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यूनिफॉर्मली के लिए कैसे करोगे सर, तो इस तरह से कंडीशंस आपने चेक कर लिया और देखा मैंने कि ये जो कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर, अब अगर ध्यान से देखो कि थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, कौन सा थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, तो देखिए ध्यान से, यहां पर जो थ्रेशोल्ड पॉइंट हम निकालेंगे क्या क्या होगा थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो मान लिया कोई पॉइंट आपका है दैट इज योर VTH, कौन सा है आपका, VTH। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर थ्रेशोल्ड पॉइंट दो ही हो सकते हैं, या तो -1 हो सकता है या तो +1 हो सकता है, जीरो तो पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है जीरो पॉसिबल, क्यों, क्योंकि अगर हम कंडीशंस लगा रहे हैं कि P1 FR/1 x का वैल्यू जो है वो बड़ा है, मतलब ये बड़ा होना चाहिए वैल्यू, राइट। चलिए अब हम कंडीशंस कैसे कैसे लिख लेते हैं।
ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम x इक्वल टू -1 पे देखें, ये कंडीशन क्लियर है क्या? तब आगे बताएंगे हम। ये क्लियर है यहां तक? ये कंडीशन ठीक है? अब डिसीजन बाउंड्री मुझे नहीं पता, तो मान लिया डिसीजन बाउंड्री आपका x इक्वल टू -1 पे है, या हो सकता है x इक्वल टू +1 पे हो, कहाँ है ये नहीं पता, मुझे निकालना है। ठीक है, तो मान लिया लेट डिसीजन बाउंड्री एट x इक्वल टू -1। तो अगर एट x इक्वल टू -1 है, मतलब फॉर x इक्वल टू लेस देन -1 का कंडीशन अगर देखें, तो P0 f ऑफ r बाई 0 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए? x लेस देन -1 से नीचे P0 इंटू एक्स, P0 की वैल्यू कितनी 1/3, एंड ये वैल्यू कितनी है 1/4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 इंटू 1/4, दिस इज 1/12। और P1 f ऑफ r बाई 1 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो P1 2/3, और यहाँ पर देखिए जब x का वैल्यू -1 से छोटा ले रहे हो तो यहाँ तो पीडीएफ है नहीं, ये 1/6 वाला पीडीएफ यहाँ तो है नहीं, यहाँ सिर्फ क्या 1/4 वाला पीडीएफ है। मतलब जब हम P1 की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, ये किसका था? P1/0 की प्रोबेबिलिटी थी, मतलब P0/1 की प्रोबेबिलिटी थी, और ये P1/0 की प्रोबेबिलिटी थी। तो भैया P0/1 तो यहाँ पे है नहीं, मतलब इसकी एरिया क्या है 0, मतलब कितनी वैल्यू है 0। तो जब यहाँ पर देखो ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यू बड़ा है क्या? नहीं है। ये वैल्यू बड़ा है क्या? नहीं है। मतलब इस केसेस में यहाँ पर देखो 1/12 जो है, मतलब 1/12 इज ग्रेटर देन 0, मतलब P0 f ऑफ r बाई 0 इंटू एक्स की वैल्यू है वो बड़ा है किससे? P1 f ऑफ r बाई 1 इंटू एक्स। किसके लिए? फॉर x लेस देन -1 के लिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसके लिए? x लेस देन -1 के लिए। यहां तक कोई दिक्कत बताइए सर? एनी प्रॉब्लम फॉर x लेस देन -1? तो बता सकते हैं। अब इसी तरह कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे फॉर x ग्रेटर देन -1 के लिए। तो -1 के लिए क्या करोगे? P f ऑफ r बाई 0, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/12, और P1 f ऑफ r बाई 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 2/3 इंटू 1/6 इक्वल टू कितना 1/9। मतलब यहाँ पर क्या समझे कि P1 f ऑफ r बाई 1 x की वैल्यू जो है बड़ा है किससे? P0 f ऑफ r बाई 0 इंटू एक्स। किसके लिए? x ग्रेटर देन -1 के लिए। मतलब क्या समझे कि x लेस देन -1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, और x ग्रेटर देन -1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब थ्रेशोल्ड पॉइंट आपका क्या है? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट? थ्रेशोल्ड पॉइंट इज x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 क्या होगा? थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। बोलोगे सर हम x इक्वल टू -1 पे ही डिसाइड क्यों कर दिए? चेक करते हैं +1 पे क्या होगा। तो चलिए +1 पर भी हम चेक करके देखते हैं। इज दैट क्लियर? प्लीज राइट ईच एंड एवरीवन, क्लियर और नॉट? अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि x इक्वल टू -1 पे होगा। अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू +1 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर। अब हम चेक करते हैं फॉर एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू +1 पे चेक करेंगे। मान लिया फॉर x लेस देन +1। अब ध्यान से समझना,